आजाद कैंडिडेट एक बार बन चुके हैं और आप देख लीजिए 4000 वोट उन्हें मिले थे। 400 सीट कौन से टेंट से आएगी भैया? मेरी 10,000 की दीवार गिर गई, कोई नुकसान नहीं, बराबर वाले का 5,000 का बकरा मर गया। अगर उनकी यही सोच रही, उनका एक ही पार्टी ऐसी पार्टी है जिसको ये लोग हलक से नहीं उतार पा रहे। होटल वाला बोल रहा लैट्रिन करने के 500 रुपए और बाथरूम करने के 250 रुपए, खाना था 100 रुपए का, 750 रुपए की ठीक। हारने के लिए दूसरी बार, हराने के लिए तीसरी बार, जीतने के लिए शर्तें लागू, सबकी दावत शाम की फ्री। कैसी बातें कर रहे हैं आप? संभल में इसका सबूत है, आपके सामने मौजूद है। 61-62 हजार वोट पिछली बार ले चुके हैं और इससे ज्यादा क्या लेंगे आप? जनसभा होने वाली है एमआईएम को लेकर। यहाँ जिला मुरादाबाद चूँकि समाजवादी का गढ़ माना जाता है, क्या एमआईएम इस समाजवादी के गढ़ के अंदर कुछ अपना सुराग कर पाएगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। समाजवादी का गढ़ हमेशा से, जब से समाजवादी बनी है, मुरादाबाद, संभल, ये सारी जगहें जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ख़ास तरीके से जो है समाजवादी का गढ़ रहा है। लेकिन समाजवादी ने मुसलमानों को हमेशा छला और उन्हें धोखा दिया। अब यहाँ का मुसलमान और दलित लोग सब जान चुके हैं और जो समाजवादी ने अपना षड्यंत्र रचाकर मुसलमानों को, दलितों को धोखा दिया और सत्ता हासिल की, उस बात को देखते हुए अब मुसलमान जो है उन्होंने मन बना लिया और उन्होंने जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानकर उन्हें सपोर्ट इंशाल्लाह करेंगे। नहीं, ये कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब एक जज्बाती बयान करते हैं, थोड़े जज्बाती लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, वरना यूपी के अंदर उनका सियासी मैदान नहीं है। यूपी में सियासी मैदान नहीं है तो फिर हवा क्यों ख़राब है उनकी? सारी पार्टियां बौखलाई हुई क्यों हैं? सारी पार्टियां परेशान क्यों हैं? अकेले असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता उत्तर प्रदेश में हैं या हिंदुस्तान में हैं कि जिन्होंने सारी पार्टियों के दिल दहला दिए हैं और हर पार्टी उनसे परेशान है, हर पार्टी उनके पीछे लिए हुए है। रात को सोते सोते टाइम तक असदुद्दीन ओवैसी का नाम उनकी ज़बानों के ऊपर रहता है और सुबह उठने के बाद में पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी का उनकी ज़बान पे आता है। भाजपा की तरफ से ये बहुत बड़ा आती है असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? संभल में इसका सबूत है, आपके सामने मौजूद है। 61-62 हजार वोट पिछली बार ले चुके हैं और इससे ज्यादा क्या लेंगे आप? जाता है कि वो शफीक और रहमान भट्ट के चेहरे पे मिले थे। नहीं, गलत है, ये गलत सोच है। अगर ऐसा है, देखिए पहले भी इन्होंने ओवैसी साहब ने पहले भी बता चुके हैं वो कि अगर ऐसी बात है तो बर्क साहब आज़ाद लड़के देख लें, पता चल जाएगा कितने। दूसरे उनके साहबजादे जो हैं वो आज़ाद कैंडिडेट एक बार बन चुके हैं और आप देख लीजिए 4000 वोट उन्हें मिले थे। 38 सीटों पर लड़े थे, 37 सीटें ऐसी थी जिन पर जमानत भी नहीं बचा पाए थे। नहीं, देखिए वो कहा नहीं, ये तो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं इस बात को कि पहली बार जो है वो हारने के लिए, दूसरी बार हराने के लिए, तीसरी बार जीतने के लिए, तो ये तो पक्की बात है। अभी भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि जितनी भी सियासी पार्टी है, चाहे समाजवादी हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सबको खेलने के लिए अभी हमने जगह दे रखी है, लेकिन आखिरी दाव जो खेलेगी वो भाजपा खेलेगी और फाइनल में पहुंच जाएगी, यानी कि दोबारा फिर भाजपा सरकार यूपी के अंदर सरकार बनाएगी। तो ये वो सोचें ना, वो सोचें, वो अपने आप को विड्रा कर दें। वो क्यों नहीं करते क्या वजह है? क्यों नहीं आते वो सामने? क्यों नहीं करते वो पहल? क्यों नहीं मानते वो शर्तें? वो करें ना। हम बी टीम हो गए, वो ए टीम है, जो बी टीम है वो हमको हमें बता रहे हैं। ये बताइए, क्या ओवैसी साहब जो है वो सबके दिलों के ऊपर, जो इन सब लोगों के दिलों पे सांप लौट रहे हैं सिर्फ ओवैसी साहब की वजह से? क्यों? क्योंकि वो मुसलमान हैं। क्या अखिलेश जो हैं उन्होंने वोट नहीं काटे? उन्होंने पार्टी नहीं बनाई थी? क्या बहुजन समाज ने पार्टी नहीं बनाई थी? क्या चंद्रशेखर ने पार्टी नहीं बनाई है? क्या शिवपाल यादव ने पार्टी नहीं बनाई है? एक ही पार्टी ऐसी पार्टी है जिसको ये लोग हलक से नहीं उतार पा रहे। हमारे साथ पार्टी के और भी दूसरे कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करते हैं कि बीजेपी सरकार यूपी के अंदर किस मुद्दों पर फेल है। क्या बात करते हो भैया? झांसा राम के झांसे में पहले तो 2019 में जनता आ गई, लेकिन आने वाले चुनाव में नहीं आएगी। आपने देखा 2022 का चुनाव जैसे ही आया है, अभी 17 सीटों पे भाजपा उपचुनाव में हारी और 10 रुपये पेट्रोल पे घटा दिए और 10 रुपये डीजल पे घटा दिए। क्यों घटाए?
2007 के अंदर सिलेंडर 312 रुपए का था, आज कितने रुपए का है? आज 930 रुपए का है। कितनी तेज़ी से महंगाई को बढ़ी। लेकिन जब कांग्रेस गई 2014 में सत्ता से बाहर हुई थी, तो जब भी गैस का सिलेंडर 379 रुपए का था। आज आप देखिए कितने रुपए का है। यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही है और आमदनी घटती जा रही है। उस जी भैया, गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री दिए थे, लेकिन उसमें गैस में भरने के लिए पैसा कहाँ से लाए? अरे लॉकडाउन में लोगों को तोड़ दिया, उसके बाद कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। ये विकास नहीं है, सिर्फ कोरी बकवास है। और आप देखना 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता वो सबक सिखाएगी भाजपा को कि इज्जत बचानी भारी पड़ जाएगी। दूसरे लोग भी हमारे साथ, नज़ाकत भाई हैं जो पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बात करेंगे कि पीएम मोदी जो उज्ज्वला योजना थी उसका क्रेडिट मानते हैं कि उसी की वजह से महिलाएं हमारे साथ जुड़ती हैं और हमें वोट करती हैं। देखिए, फ्री सिलेंडर बांट दिए और फ्री सिलेंडर बांट के वो कह रहे हैं उज्ज्वल योजना, बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर उन्होंने लगाए। और वो उस टाइम सिलेंडर 400 कुछ रुपए का था, आज 900 कुछ रुपए का। तो फ्री नहीं, वो तो बहुत दुगने पैसे उन्होंने कमा लिए। उन्होंने तो एक काम ऐसा करा, एक आदमी ने होटल खोला, बड़ा खूबसूरत होटल, और उसने कहा शर्तें लागू, सबकी दावत शाम की फ्री। सारी जनता पिल गई उस होटल के अंदर। और ये लिख दिया कि सुबह को 12 बजे से पहले कोई नहीं निकलने का। अब सुबह को जब सवेरा हुई, चाय सबको पिलवा दी, तो सबको लैट्रिन लगी, बाथरूम लगा। तो होटल वाला बोल रहा लैट्रिन करने के 500 रुपए और बाथरूम करने के 250 रुपए। खाना था 100 रुपए का, 750 रुपए की टिक बैठ गई। तो वो खाने वाले बोल रहे इससे तो यार दावत ना लेते, वो ठीक थी। ऐसे ही मोदी जी कर रहे हैं होटल वाले की तरह। टॉयलेट फ्री दिए, 500 लैट्रिन करने का जो ले लिए, 900 का सिलेंडर ले लिया, सारा सिस्टम 1500 रुपए का। वो 1500 का सिलेंडर और 500 का चूल्हा, कितने हो गए? 2000। एक आदमी कम से कम एक महीने में एक सिलेंडर इस्तेमाल करता। मोदी जी के 2 महीने में 500 रुपए बढ़ गए 1000। 4 महीने में पैसे वापस ले लिया, बाकी चल गया फ्री में मुनाफा। जैसे तेल पर जनता को लूट रहे थे। 10 रुपए जब हवा निकल गई ना 17 जगह, तो 10 रुपए गिरा दिए। याद रखो मेरी बात, हमारे देश में जो लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मेरी 10,000 की दीवार गिर गई, कोई नुकसान नहीं, बराबर वाले का 5,000 का बकरा मर गया। अगर उनकी यही सोच रही, उनका घर एक दिन गिर जाएगा, घर से बेघर हो जाएंगे। या तो उन्हें होश से, सलीके से, तरीके से इस देश की समस्या को समझना होगा, और भ्रष्टाचारी और हिंदू मुस्लिम की जो सरकारें करने वाले हैं, चलाने वाले हैं, उनको नकारना होगा। इंसानियत पर अच्छे आदमी को वोट देना होगा, और वो कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, बाकी कोई और नहीं है। आपने हिंदू मुस्लिम की बात की है, तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, तो ओवैसी साहब भी तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। एक लाइन बताओ, हिंदू मुस्लिम की माननी पड़ेगी ना। जैसे बीजेपी की छवि है हिंदू को लेकर, वैसे ही ओवैसी साहब देखिए हिंदू, देखिए बीजेपी की तो फाइनल छवि है। वो हज का कोट, हज की जो सब्सिडी उसे तो खत्म कर दिया, और कई हजार करोड़ कुंभ लगा दिए। हमें कोई ऐतराज नहीं है, ईद पे कोई छूट नहीं है। भैया 2 पे वो बस चलाते हैं, हमारी हिंदू बहनों के लिए बहुत अच्छी बात, हमें कोई ऐतराज नहीं है। वो प्योर हिंदू की बात करते हैं, और ओवैसी साहब पूरी सेकुलर, तमाम दलित, तमाम पिछड़े, तमाम ओबीसी की बात करते हैं। और हम सरकारी बस फ्री करके या गंगा स्नान में वो लगाकर या गंगा के नाम पर जनता को नहीं लूटने के, बल्कि जो जन समस्याएं हैं समाज की, उसका समस्या का समाधान होगा। कल कासगंज के अंदर एक मुस्लिम शख्स को, जिसकी उम्र 21 साल है, उसको पुलिस कस्टडी के अंदर मार दिया गया, और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसने आत्महत्या की है। इस पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है प्लास्टिक की टैटू, प्लास्टिक का पाइप और 5 फीट 6 इंच का लड़का और एक जैकेट की डोरी पर लटक करके जान दे देगा? वो भी 2 फीट की तरफ से तो यही कहा गया है कि इन्होंने खुदकुशी की है। कहलवाया गया है, एसपी साहब से भी कहलवाया गया है। तो क्या यूपी की जो पुलिस स्टेशन है उनके अंदर भी लोग सेव नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अब तो ऐसा ही लग रहा है, जब से मोदी योगी सरकार आई है तब से इसी तरीके के हादसे हो रहे हैं। अखिलेश यादव 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। 400 सीट कौन से टेंट से आएगी भैया? नहीं, विधानसभा की 400 सीटों का। अच्छा, विधानसभा की, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। वो तो आपको कहते हैं कि मीम वाले देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने। वो तो हम बता देंगे 2022 में। 2022 में बताएंगे कौन मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है। हाँ, ये है अखिलेश यादव जरूर देख रहे हैं 400 सीट लाने के। 100 में से कितनी जीत सकते हैं? इंशाल्लाह पूरी जीतेंगे। 100 की 100? 100 की 100 जीतेंगे इंशाल्लाह। ले ली? कैसे ले ली वो बताएंगे हम बाद में। 100 आप 2022 में बताएंगे। अगर 100 सीट आप ले आए तो किक मेकर बन जाएंगे यूपी के अंदर इंशाल्लाह।
सरकार भी बनाएंगे, हिस्सेदारी लेंगे सरकार में। नहीं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन हिस्सेदारी किस हिसाब से ले पाएंगे तो बताइए। सीटें जीतने के हिसाब से लेंगे। जिस तरह मुस्लिम और पार्टियों के अंदर भी है, समाजवादी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, तमाम के अंदर मुसलमान है, तो मुसलमान ओवैसी साहब को तो वोट नहीं कर पाएगा ना सारा का। क्यों नहीं करेगा? करेगा। और देखिए आप कितने लोग खड़े हैं। क्यों भाई, आप ओवैसी साहब को वोट दोगे या नहीं दोगे? देखो ये लोग तो वो है सब के सब जो ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए हुए हैं। नहीं, वोट दोगे भाई, ये सुनने आए हो। ये देखिए, वोट देंगे भाई। ये जो बात बोलते हैं ना, ये सिर्फ समाजवादी वाले बोलते हैं। और दूसरे लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बार यूपी के अंदर खासतौर से जिला मुरादाबाद के अंदर ओवैसी साहब की इस रैली का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये इस मंडल में आप ये देखेंगे, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मंडल में आप ये देखेंगे कि ज़्यादा सीटें हमारी जो है, जहाँ जहाँ हमारी सीटें खड़ी जो है, कैंडिडेट हमारे जो है ओवैसी की पार्टी से खड़े होंगे, वो कैंडिडेट बड़ी जीत हासिल करेंगे। और ये अखिलेश यादव जान चुके हैं इस बात को। ये जो है तमाम पार्टियाँ, इनके खेमों में आग लगी हुई है इस बात